के बिहारी लाल की जय। सबसे पहले आप सभी को सलोनी बांके बिहारी भक्त परिवार की तरफ से पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहारी जी के दर्शन और आरती दोनों के ही दर्शन कराऊंगा और दर्शन कराते कराते आप सभी को एकादशी की व्रत कथा भी सुनाऊंगा, ताकि आप सभी लोग एकादशी की व्रत कथा सुनकर ही एकादशी के पुण्य को प्राप्त कर सकें। तो चलिए ठाकुर जी का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। भद्रवती नामक नगर में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी में भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यह विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होता है। राजा इस प्रकार रात दिन चिंता करने लगता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मदाह महापाप है यह समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चला गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहा है तो कहीं उल्लू की ध्वनि सुनाई दे रही है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया और इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सरस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शुकन समाचार घोड़े से उतरकर मुनियों के दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल से वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। पुत्र की प्राप्ति के लिए मनुष्य को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
अभी आप सभी लोगों ने पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्रत कथा कैसी लगी। और अब आप सभी लोग बिहारी जी की आरती को मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए और बिहारी जी की आरती के बाद होने वाली अमृत वर्षा को भी ग्रहण कीजिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल विपुल बिहारी निदास। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय बिहारी जी की और राधे राधे।